हेलो प्यारे साथियों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आज हम कक्षा 12 का क्लास 12 का लेकर आए हैं, न्यूटन के सूत्र का निगमन करवाएंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले न्यूटन का सूत्र है क्या। वस्तु तथा प्रथम फोकस बीच की दूरी क्या हो। वस्तु तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी एक्स हो, एक्स डैश, तथा प्रतिबिंब और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी x हो, व प्रथम फोकस की दूरी f डैश हो, तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी प्रकाशिक केंद्र C से फोकस f के बीच की दूरी f हो। तब x डैश बराबर क्या होता है, f डैश। क्या होता है, f डैश। यही क्या होता है, न्यूटन का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो आइए उपपत्ति में हम सबसे पहले देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में दिखाएंगे उपपत्ति। देखिए यहाँ पे वस्तु ओ डैश लेंस के बाईं ओर लंबवत रखी है। कैसी रखी है, लंबवत रखी है। जो ओ डैश से आने वाला, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ओ डैश एम अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ से होकर सीधी रेखा में क्या हो जाती है, निकल जाती है। तथा ओ डैश जे जो प्रथम फोकस एफ डैश से होकर आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर सीधी रेखा में चली जाती है। तथा आई डैश पर क्या होती है, दोनों किरणें आपस में काटती हैं, जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आइए उपपत्ति में हम दिखाते हैं। उपपत्ति में हम चलते हैं। ओ डैश समांतर है किसके, सी एम के। देखिए ओ डैश समांतर है सी एम के। समांतर वह होता है जो रेखा कभी कटे ना, तो ये दोनों रेखाएं कटने वाली नहीं है। तो ओ डैश समांतर किसके है, सी एम के। और ओ डैश बराबर भी है किसके, सी एम के। अब हम चलते हैं त्रिभुज ओ डैश ओ एफ डैश में। त्रिभुज ओ डैश ओ एफ डैश तथा त्रिभुज सी जे एफ डैश। ध्यान से देखिए, हमने ए वाला त्रिभुज लिया है और ए वाला त्रिभुज ओ डैश एफ डैश और सी जे एफ डैश। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे डमरू के आकार का बन रहा है इस तरीके से आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो यही दोनों त्रिभुज हमने लिया है। त्रिभुज सी जे एफ डैश में। अब देखिए इसमें दोनों त्रिभुज में देखिए ए वाला कोण और ए वाला कोण कैसा कोण है, 90 अंश का कोण है। तो दिखाइए कोण ओ डैश ओ एफ डैश बराबर है कोण जे सी एफ डैश के। कितने अंश के बराबर है, 90 अंश के। यानी कि प्रत्येक कैसा है, प्रत्येक समकोण है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए वाला कोण यानी कि कहाँ पे है, ए है कोण और ए दोनों कोण कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए वाला कोण और इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ओ एफ डैश ओ डैश बराबर है कोण सी एफ डैश जे के। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए वाला कोण बराबर है, ए वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पे कसौटी लगेगी ए की कसौटी से, मतलब एंगल की साइड से कसौटी से। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज ओ डैश
ओ डैश एफ, एफ डैश समरूप है त्रिभुज सी एफ डैश जे के, सी एफ डैश जे के। अब समरूपता का नियम क्या कहता है? समरूपता का नियम कहता है एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें एकांतर भुजा क्या है? ओ डैश, यानी कि ए वाली और ए वाली भुजा क्या होंगी? एकांतर होंगी। तो देखते हैं यहाँ पे एकांतर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ओ डैश अपान सी जे बराबर होगा किसके? बराबर है ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश। ये दोनों क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समरूपता का नियम कहता है कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ए वाली एकांतर भुजा बराबर होती है, सॉरी, अगर त्रिभुज क्या है? समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज के एकांतर भुजाएं क्या होती हैं? आपस में एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ओ डैश अपान सी जे बराबर है ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश के बराबर है। अब सी जे किसके बराबर है? सी जे बराबर है आई डैश के, क्योंकि समांतर भी है बराबर भी है। तो इसको दिखाएंगे ओ डैश अपान सी जे के जगह पे कितना दिखाएंगे? आई डैश, क्योंकि आई डैश क्या है? बराबर है। बराबर है ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि त्रिभुज सी एम एफ तथा त्रिभुज आई एफ आई डैश। तो देखिए ए भी सेम डमरू के आकार का बन रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे? जिस प्रकार से इसको हमने समरूपता दिखाया सेम उसी प्रकार से ए भी क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज सी एम एफ समरूप है त्रिभुज किसके? आई डैश एफ के, आई डैश एफ के। अब समरूपता का नियम क्या कहता है? एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो एकांतर भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा? सी एम अपान आई डैश बराबर सी एफ अपान एफ आई। अब देखिए यहाँ पे सी एम किसके बराबर है? यहाँ पे हमने दिखाया था सी एम बराबर ओ डैश के। तो सी एम की जगह कितना रख सकते हैं? सी एम की जगह पे ओ डैश रख सकते हैं। तो ओ डैश अपान आई डैश बराबर है सी एफ अपान एफ आई के। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे ओ डैश अपान आई डैश यहाँ पे भी मिल रहा है ओ डैश अपान आई डैश। तो तुलना कराएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि बचेगा क्या? ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश बराबर किसके? सी एफ अपान एफ आई के। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर अब तुलना कराएंगे तो आ जाएगा ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश बराबर सी एफ अपान एफ आई। अब ओ एफ डैश क्या है? ओ एफ डैश की दूरी क्या है? एक्स डैश है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र सी, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे। चतुर्थांश में क्या होता है? ए वाई होता है, ए वाई डैश, यहाँ पे एक्स होता है एक्स डैश। तो यहाँ पे हम लेंस में यहाँ पे चतुर्थांश फिट करेंगे, जिससे आपको प्लस माइनस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चिन्ह प्रपाटी का नियम इसी से आसानी पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम चतुर्थांश फिट करेंगे प्रकाशिक केंद्र सी पर ए चतुर्थांश। आप जानते हो अगर इस साइड जाते हैं तो प्लस होता है 1 2 3 4, और अगर इस साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 होता है। तो यानी कि प्रकाशिक केंद्र सी है, अगर हम इस साइड में जाएंगे तो एक्स अक्ष की ओर है, ए इसका मान क्या आएगा? प्लस में आएगा। अगर इस साइड में चलते हैं तो मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो एक्स डैश जो आ रहा है ए प्रकाशिक केंद्र सी से बाईं ओर आ रहा है, जब बाईं ओर आ रहा है तो इसका मान किस में आएगा? माइनस में। यानी कि ओ
ओ एफ डैश के बीच की दूरी क्या है एक्स डैश, तो किसे मिलेंगे माइनस एक्स डैश अपान सी एफ डैश। अब सी एफ डैश ए भी प्रकाशिक केंद्र सी से इस हो रहे तो किस में आएगा माइनस में, कितना आएगा माइनस एफ डैश बराबर सी एफ। सी एफ तो सी एफ ए प्रकाशिक केंद्र सी से दाईं ओर है तो इसका मान किस में आएगा प्लस में, तो एफ अपान सी एफ की दूरी क्या है एफ है अपान कितना है एफ आई, तो एफ आई प्रतिबिंब से फोकस के बीच की दूरी क्या है एक्स है, तो इधर की साइड में रहेगा प्लस में रहेगा दाईं ओर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स एक्स डैश, देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स एक्स डैश गुणा करेंगे कितना आएगा एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश गुणा करेंगे कितना आएगा एफ एफ डैश गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना एफ एफ डैश एफ एफ डैश। तो हमारा सूत्र क्या प्राप्त हुआ, संबंध क्या आया एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश। यही क्या है न्यूटन का सूत्र है, यही क्या है न्यूटन का सूत्र है, यही न्यूटन का सूत्र है सूत्र। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक बार हम फिर से अच्छे तरीके से समझा देते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए हमने उपपत्ति में क्या दिखाया है, ओ ओ डैश समांतर है सी एम के, और जब ये समांतर है तो क्या होंगी बराबर भी होंगी, यानी कि ओ ओ डैश बराबर है सी एम के, ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। उसके बाद इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में चले तो त्रिभुज ओ ओ डैश एफ तथा त्रिभुज सी जे एफ डैश में कोण ओ डैश ओ एफ डैश तथा कोण जे सी एफ डैश क्या है बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है समकोण है। उसके बाद यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण दिखाया आपस में, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ए की कसौटी मतलब एंगल एंगल की साइड से, कोण कोण की साइड से, दोनों त्रिभुज क्या है ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है, एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो हमने समरूपता का नियम लगाया यानी कि ओ ओ डैश अपान कितना आएगा सी जे, ओ ओ डैश अपान सी जे एकांतर भुजा का अनुपात है बराबर। यहाँ पे कितना आएगा ओ एफ डैश, दोनों त्रिभुज के एकांतर भुजा ले रहे हैं, ओ एफ डैश अनुपात सी एफ डैश, ओ एफ डैश अनुपात या बट्टा सी एफ डैश क्या होंगे बराबर होंगे। तो दोनों त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या हो गए बराबर हो गए। अब सी जे किसके बराबर है, देखो सी जे किसके बराबर है आई आई डैश के बराबर है। तो सी जे के जगह पे मान कितना रखेंगे आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान कितना है आई आई डैश बराबर ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसी प्रकार ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज सर्वांग सम दिखाएंगे और समरूप दिखाएंगे सॉरी। और जब समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है, एकांतर भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, यानी सी एम अपान आई आई डैश बराबर सी एफ अपान एफ आई डैश। अब यहाँ पे सी एम किसके बराबर है ओ डैश के, सी एम किसके बराबर है ओ डैश के, तो सी एम की जब इतना रखा ओ डैश अपान आई आई डैश बराबर सी एफ अपान एफ आई के। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना करेंगे तो सी एफ अपान एफ आई बराबर आ जाएगा सी एफ अपान एफ आई, सॉरी सी एफ अपान कितना आएगा, यहाँ पे सी एफ अपान एफ आई है और यहाँ पे कितना है ओ एफ डैश अपान सी एफ डैश। तो मान रखेंगे ओ एफ डैश अपान कितना है सी एफ डैश, तुलना कराएंगे तो ए आ जाएगा सी एफ अपान एफ आई आ जाएगा। तो ओ एफ डैश का मान कितना है एक्स डैश, कितना है एक्स डैश, प्रकाशिक केंद्र सी के बाईं ओर है तो किस में लेंगे माइनस में, और सी एफ डैश क्या है एफ डैश है, प्रकाशिक केंद्र सी के बाईं ओर है तो किस में मान आएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस आ जाएगा बराबर सी एफ की दूरी कितना है एफ है, और एफ आई के बीच की दूरी कितना है एक्स है, एक्स मान रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स एक्स डैश बराबर कितना आएगा एफ एफ डैश, जो न्यूटन का क्या आ गया सूत्र आ गया। यहीं पे ए सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।